Hello guys, so in the last video I saw a comment which went something like कि you have lot of skincare products, so share your skincare routine. Hello. Tara, I am trying to make a video in which I will show my bedroom, our bedroom. Yes. Should I? Yes. Okay, can you play? Yes, I just tidy up. Okay, go. So I thought why not give make a small video on my bedroom. वो होम टूर वाली वीडियो भी करनी है मुझे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और मेरा घर क्लीन नहीं है उतना. बेडरूम फिर भी थोड़ा क्लीन रहता है अदर देन द फ्लोर थिंग, क्योंकि वो मेरे बच्चे साफ छोड़ते नहीं हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सी हाउ रिस्पॉन्सिबल दीज किड्स आर, राइट? वेरी रिस्पॉन्सिबल. थैंक यू सो मच. So let's enter the room. So this is okay, we will enter now. This is the door. It represents me and Mohit. I always hang it on my bedroom door for some reason. This is our doorkeeper. Sky, say hello. Say hello. Scare everybody. Scare. What are you eating? Show me. Tabhi. What is this? It's jog. Oh God. What is this? Look! Get a tissue, Tara. Okay, bye. Welcome back. So, this is how मेरी videos शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाते हैं जनरली. तो चलो शुरू करते हैं, गेट से शुरू करते हैं पहले. सो दिस इज़ हाउ वी विल एंटर. एंट्री करने के बाद रूम ऐसे दिखता है. वैसे तो काफ़ी बड़ा है लेकिन कंजस्टेड सा लग रहा है बिकॉज बच्चों का क्रिब भी है. ये हमारा सरकारी बेड. मैट्रेस अपना होता है लेकिन बेड सरकारी फौजी बेड ऐसे दिखते हैं. दिस ट्रंक, वुडन ट्रंक आई गॉट फ्रॉम बंजारा एंड बहुत एक्सट्रीमली सस्ती ली थी मैंने, शायद तो 3,500 की. एंड आई यूज़ इट एज ए स्टोरेज यूनिट फॉर माई फेस्टिव वियर साड़ी. बेसिकली मतलब जितनी थोड़ी चमकीली होती हैं या हैवी साड़ियाँ होती हैं, वर्क वाली होती हैं, वो सब मैं इसमें रखती हूँ क्योंकि कभी कभी निकालनी होती है. एंड इट्स लाइक मेरे आसपास भी होती है, मुझे देखने में अच्छा लगता है. फील लाइक मेरा सामान मुझे दिखते रहना चाहिए. पानी चला जाता है वरना ट्रंक में डाल दो, दीमक का अलग डर है. उसके बाद भूल भी तो जाते हैं. सामने होगा तो कम से कम यूज़ हो जाएगा किसी ना किसी फेस्टिवल पे. ढूंढ के थोड़ा ना कोई पहन सकता है. सो और ये यहाँ पे यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग, जैसे बच्चों को कुछ खाना देना हो, खाना खिलाना हो, या फिर कई बार तारा को मैं ड्राइंग कराती हूँ, सामने चेयर लगा के ड्राइंग करा देती हूँ. सो वी यूज़ इट एज अ टेबल ऑल्सो. सामने से बाकी हमारा टीवी लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मिरर नहीं लगाना चाहिए बेड के सामने ना, लेकिन मजबूरी है भाई, और कहाँ लगाएं, जगह ही नहीं है. सो एक सपना था मेरा ना कि मेरा अच्छा अपना ड्रेसिंग टेबल हो, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि हर बार टूटने का डर लगता है. कांच को संभालना भी बहुत मुश्किल है. सो अब हम ऐसे वीडियो बनाएंगे बिकॉज अपेरेंटली इनको चाहिए अटेंशन. सो दिस इज़ हमारा सरकारी शीशा. उसके बाद टीवी हमारा अपना है. टीवी नहीं मिलता है गवर्नमेंट उसमें. बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति होती है. उसके बाद ये हमारी सरकारी अलमारी जिसके अंदर मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या सामान रखती हूँ. स्काई गेट डाउन प्लीज. We'll keep rubber bands. यस तारा कैन यू ओपन. यस हेल्प मम्मा हेल्प. स्काई प्लीज सिट. सबसे पहले मैं टीवी के पास वाली कैबिनेट दिखाती हूँ. सो यहाँ पे 2 बुक रखी हुई हैं. गॉन गर्ल आई एम नॉट रीडिंग, मैं दूसरी वाली पढ़ रही हूँ. लेकिन बच्चों का काम पूरे दिन यही है, मेरी बुक्स इधर से उधर फेंकना. जो मैं लेके आती हूँ उसको ही फाड़ के फेंक देते हैं. ये नीचे एक तारा की बुक रखी हुई है. जब स्काई हो जाता है उसको थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ कराती हूँ. सो फर्स्ट ड्रॉर में ऊपर मैं रखती हूँ तारा के रबर बैंड्स क्योंकि इतने गुम होते हैं पूरे दिन. और उसके अलावा क्लिप्स, पेन और कुछ भी जो भी छोटा मोटा मिल जाए. उधर मेरा सुई धागा किट है. सो नेक्स्ट वाला देखते हैं. दिस इज़ माई लॉन्ड्री सेक्शन. उसके बाद नीचे वाले उनका थैंक्स टू माई किड्स, उन्होंने सब तोड़ फोड़ दिए हैं. वो खुलते नहीं, उनको खोलने का ऐसा सिस्टम लगाना पड़ता है. तो यू कैन इमेजिन. सो यहाँ पे ये भी एक्स्ट्रा कुछ सॉक्स, एक्स्ट्रा इनर वियर्स वगैरह. नीचे वाले में शायद ऐसा ही कुछ होगा, आई डोंट रिमेंबर. हाँ मेरे नाइट वियर्स हैं कुछ जो उधर नहीं रख सकते हैं. हेयर ये इस पे मैंने क्लिप लगाई हुई है क्योंकि अदरवाइज़ ये सारे मेरे कपड़े निकाल के बाहर फेंक देते हैं. सो दीज मोस्टली आर माई डेली वियर्स. तो इसमें बस ये कुछ टी शर्ट हैं, शॉर्ट्स हैं, वो एक्टिव वियर हैं.
उसके बाद नीचे वाले वो वाले कपड़े हैं जो कहीं जाने के लिए पहनती हूँ मैं, थोड़ा बहुत घर पे, ये घर पे मज़दूरी करने वाले कपड़े हैं। नीचे नाइट वियर्स है और सबसे नीचे वो वाले कुछ कपड़े हैं जो बाहर अगर किसी घर सडनली जाना हो तो टाइप ऑफ कपड़े, तो लाइक माई डे टू डे लाइफ वाले कपड़े हैं। उसके बाद ऊपर मैंने बहुत हिम्मत करके ये कांच का लाइट होल्डर रखा है। लेट्स सी कितने दिन चलते हैं मुझे, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा इन बच्चों को सिखाने के लिए। चलो अब अपना मैं मिरर दिखाती हूँ। सो मैं हमेशा ये वाले मिरर के लिए ऑप्ट आउट करती हूँ। 2 टाइप के होते हैं, लेडीज़ वाला डिफरेंट होता है, जेंट्स वाला डिफरेंट। अपेरेंटली ये फ़ौज में जेंट्स वाला मिरर बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए सेफ़ यही है। सो मेरे पास ये एक आई शेडो पैलेट है, पता नहीं आई शेडो है क्या है, ब्लश है, भगवान जाने, लेकिन तोड़ दिया है बच्चों ने। इसमें से कभी कुछ मिलता है तो मैं लगा लेती हूँ। और कुछ लोग कहते हैं बहुत स्किन केयर प्रोडक्ट है, तो मैं दिखाती हूँ। मेरे पास एक्चुअली मेकअप वाले बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ। ये मेरा गलत शेड आ गया था तो मैं इसको एज ए कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मैक इज़ माई गो टू फाउंडेशन, लेकिन अपेरेंटली महंगा है ना, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ कभी कोई पार्टी इंपॉर्टेंट इवेंट में जाना हो तभी, वरना एक सस्ता टाइप मैंने लिया हुआ है उसको यूज़ करती हूँ। इवन मेकअप सेटर भी मेरे पास 2 टाइप के हैं, सेटिंग स्प्रे, एक मैक वाला महंगे वाले टाइम के लिए, आधे घंटे को जाना हो तो वो सस्ता वाला ठीक है, कलर बार। उसके अलावा दिस परफ्यूम काइंड ऑफ थिंग, इसका तो अब नाम भी मिट गया है। ये मेरी इंगेजमेंट में किसी ने मुझे गिफ्ट किया था और अब उस टाइम पे चेक किया था, काफ़ी महंगा है, अब तक चल रहा है ये, इतने साल हो गए, 6-7 साल, शायद एक्सपायर भी हो गया हो। उसके अलावा एक कैंडल रखी है, कुछ लिप शेड रखे हुए हैं, जिसमें से ज़्यादातर तो आएगा सिंदूर ही है। एक मेरा पीछे दिख रहा होगा ना, वो येलो वाला मेबलिन का मस्कारा जो कभी ख़त्म नहीं होता है, हाँ वही, बस ये मेरा फेवरेट लिप शेड है। नाम इसका मिट गया है, लेकिन ये फॉरएवर 52 का है। और दिस वन इज़ टी रोज़ फ्रॉम फेसेस कनाडा, और ये दोनों मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट है और मैं यही लगाती हूँ, चाहे मेरे पास 50 लिपस्टिक क्यों ना हो। और बाकी खैर क्या होता है ये देख सकते हो। ये मैंने कोई वाइट काजल लिया था जो मेरे बच्चों ने दीवार पे रगड़ दिया, ख़त्म हो गया। पीछे लिवॉन का ढक्कन देखो है ही नहीं, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स हियर। ये मेरी कैंडल है। उसके अलावा दिस इज़ अ लाइफ सेविंग थिंग आई गॉट ऑनलाइन एक्चुअली। पहले एक बार मैंने लाइफ में निविया का यूज़ किया था, दिस लाइक आर्म रोलर काइंड ऑफ थिंग, लेकिन दिस वन वर्क्स वंडर्स। निविया वाला तो ईव बहुत गंदी स्मेल थी। उसके अलावा सनस्क्रीन वीको टर्मरिक इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। और ये जो बॉक्स टाइप का दिख रहा है ना, ये मैंने बंजारा से लिया है, बहुत चीप डील पे। आई विल मेक अ वीडियो ऑन बंजारा ऑल्सो। डू कॉमेंट एंड लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वो ना चेक आउट माई बंजारा स्टफ़। और ये प्लम वाला फाउंडेशन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, वो मैंने लिया है। ये एक स्ट्रॉब क्रीम ली है विच आई एम नॉट श्योर कि क्या काम करती है, लेकिन बस मैंने ले लिया। आई डोंट नो मैंने क्यों ली, मैं ऐसे परचेज़ क्यों करती रहती हूँ, लेकिन बस ले लिया। अभी मैं इसका कैसे यूज़ कर रही हूँ, मैं लाइक जब मुझे फाउंडेशन लगाने का मन नहीं करता, मैं खाली स्ट्रॉब क्रीम लगा के लिपस्टिक काजल लगा के निकल जाता हूँ। आई डोंट नो इसका यही काम है कुछ और है, कोई श्योर हो तो मुझे बता देना। उसके अलावा ये सब ऑयल पाउडर ये सब रखे हुए हैं। अच्छा, पाउडर की बड़ी अच्छी एक ट्रिक है कि अगर कहीं पे ऑयल गिर जाता है किसी साड़ी वगैरह पे, तो उस पर पहले पाउडर लगाओ, उसके बाद उस पर नीचे कोई कपड़ा रख के प्रेस मार दो तो निकल जाता है वो। तो दिस इज़ अ टिप जो मुझे कभी किसी ने बताई थी, तो इसीलिए पाउडर रखे हुए हैं। आई एम नॉट शौकीन ऑफ वो ना बच्चों पे पाउडर वाउडर लगाने के, वो एक जुगाड़ किया हुआ है मैंने तारा की क्लिप रखने के लिए। सो यस, आई एम अ जुगाड़ू। तो चलो फिर दिखाते हैं अलमीरा। इसमें साड़ियाँ वैसे सबने देखी हुई हैं, मेरी सीज़न की मैंने साड़ियाँ निकाली हैं, लाइक गो टू साड़ीज़ जो एकदम तैयार होती हैं। उस साइड पेटीकोट्स हैं और इस साइड में ब्लाउजेज़ हैं साथ में ही। नीचे मेरे रोज़ाना वाले वॉकिंग शूज़ हैं, उसके पीछे मेरी गो टू हील्स हैं, एक ही जोड़ी जो मैं कंफर्टेबल हूँ। उसके अलावा इसमें मेरा कुछ सिल्वर का सामान और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऊपर एक्स्ट्रा टॉवल, रिटर्न वाला सामान, जो भी एक्स्ट्रा बेडशीट, एक्स्ट्रा पर्दे, ये सब। सो जो अभी तक क्लिप्स देखी हैं सब, वो सब कल की क्लिप्स हैं। मैंने सोचा था कि मैं कल आधे घंटे में सब कुछ शूट करके, इतना छोटा सा रूम है, हाउ मच टाइम इट विल टेक ना, लेकिन उसमें 50 डिस्टर्बेंस आ गए। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं 1 घंटा रात को बैठ के आराम से एडिट आउट करके पोस्ट कर दूँगी सेम डे व्लॉग पहली बार, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि बच्चों ने 50 बार डिस्टर्ब किया। फिर शाम को उनको वॉक पे लेके गई। फिर एनीवे शॉर्ट स्टोरी कि बच्चे रात को 11 बजे सोए थे, उसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं थी, तो मूव टू नेक्स्ट डे। तो आज मॉर्निंग में मैंने सोचा खाना खा के कि उसके बाद मैं बैठ के 1 घंटा लगा के करती हूँ, तो यू कैन सी व्हाट हैपेंड। तो ये है रीज़न मेरे ब्लॉग्स ना बनने के। अभी मुझे लालच आ रहा है कि मैं बॉटल कर दूँ जल्दी से क्लीन, बच्चों को नहला दूँ, उसके बाद टेबल जो गंदा हो रखा है ये साफ़ कर दूँ। उसके बाद मेरे बाहर कपड़े सूख गए हैं कल वाले, कल बारिश पड़ रही थी तो बाहर खड़े किए थे, तो खड़े किए थे मैंने, सुखाए थे उनको रख दूँ सबको तय लगा के। उसके बाद मशीन चल रही है मेरी, वो वाले कपड़े सुखाने हैं।
तो ये सब चीज़ें करके फिर मैं सोच रही हूँ कि उसके बाद थोड़ा सा रूम क्लीन करके तब वीडियो बनाऊँ। इतना गंदा रूम नहीं दिखाना चाहिए जितना मैंने अभी अभी दिखाया। तो दैट इज़ वन थिंग। चलो ओके, ट्राई करते हैं ये सब काम करके। जो घर के काम होते हैं ना, उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो कभी ख़त्म नहीं होते। लाइक किसी भी होम मेकर को बोला, अपनी मम्मी को देखो, कभी शांति से बैठे हो देखा है उन्हें? इसीलिए नहीं देखा क्योंकि घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते एंड दे कैन ऑलवेज फाइंड न्यू टास्क एट होम, जस्ट लाइक एनी जॉब प्रॉबेबली। लाइक इफ़ यू आर प्रोफेशनल इन एनी वर्क, तो कभी ऐसा दिन नहीं होता कि तुम्हारा सारा काम ख़त्म हो गया, तुम्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। सेम थिंग गोज़ एट होम ऑल्सो। तो मैंने अपना झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कर लिया। उसके बाद मुझे याद आया कि बच्चों की अलमारी एक हफ़्ते से मैंने नहीं लगाई है, तो बहुत ख़राब हो रखी है, तो वो लगाई। लेकिन चलो अच्छा मौसम था तो मैं अपना बेड के पीछे जो विंडो है उससे व्यू दिखाती हूँ। दिस इज़ द फेवरेट थिंग अबाउट दिस बेडरूम। इस घर में 3 रूम है लेकिन इसको मैंने बेडरूम बनाया है सिर्फ इस विंडो की वजह से। वो वहाँ पे मैट लगा रखी है क्योंकि वो बाकी दीवारें जो सड़ा रखी है ना मेरे बच्चों ने, वहाँ पे भी सड़ा दी थी और वो देख देख के मुझे नींद नहीं आती थी। तो एक मेरे पास बैम्बू का मैट पड़ा हुआ था, ऐसे सड़ा दी थी। यस, तो वो बैम्बू का मैट मैंने दीवार पे नेल लगा के अटैच कर दिया। सो दीज आर द रिसेंट फ्रेम्स आई गॉट अप। और ये 3 फ्रेम है जिसमें 2 रिसेंट फ़ोटो शूट की हैं। एक स्काई के बर्थडे की पिक्चर है, दिस सेज फैमिली एंड या देन उसके बाद चलो बाकी रूम दिखाती हूँ मैं। वो तारा का क्रिब है जो तारा के होने पे बनवाया था हमने, और अभी वो कोई भी सो जाता है उसमें। तारा, स्काई, गब्बर ऑल्सो ट्राइज बट ही इज़ नॉट अलाउड। और डैट इज़ अ सोफ़ा एडेड ऑन क्योंकि खाना वाना खाने के लिए या फिर तारा को पढ़ाने के टाइम बहुत काम आता है। फिर ये 2 फ्रेम्स लगाए हैं उसमें। इट्स अ टास्क फॉर यू, बताओ मुझे विच वन इज़ तारा एंड विच वन इज़ स्काई। ये तो ऑफकोर्स दोनों है इसमें। अलमारी की दूसरी साइड रह गई थी ना, तो ये वाला दिखा देती हैं। तो देख लिया था। इधर मेरे बैग्स लटके हुए हैं जो डेली मैं यूज़ करती हूँ। ये एक्स्ट्रा दोहर और एक्स्ट्रा बेडशीट है या फिर स्पेशल वाली बेडशीट है जो मुझे कभी कभी मन करता है साफ़ सुथरी जो होती है। ये मेरे सूट्स वगैरह हैं या फिर कुछ नई शॉपिंग। ये मेरा ज्वेलरी लॉकर है और मैं सोच रही हूँ एक ज्वेलरी के ऊपर वो बनाने की। अदरवाइज़ लोग मुझे शो ऑफ तो नहीं बोलेंगे। लेट मी नो इफ़ यू आर गाइज आर इंटरेस्टेड। वैसे इतना कोई सोना है नहीं मेरे पास। ये तारा की क्लिप्स मैं इसमें रखती हूँ, बाहर रखो तो ये तोड़ देते हैं। सो दीज काइंड ऑफ क्लिप्स। यस, मुझे बहुत शौक़ है तो अपने शौक़ पूरे करने के लिए कुछ तो मेहनत भी करनी पड़ेगी टाइप ऑफ। ये मेडिकल बॉक्स है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ सामान है। मेकअप का कुछ नहीं है उसमें, डोंट वरी। ये मेरे रोज़ के बेडशीट वगैरह हैं और इसमें अगेन कुछ फुटवेयर वगैरह हैं। उसके ऊपर मेरी इसमें चांदी का सामान है, उसमें कुछ फुटवेयर वगैरह हैं शायद। ये मेरी योगा मैट रखी हुई है जो कभी महीनों में एक बार निकलती है योगा करने के लिए। सो दिस इज़ इट। ओके चलो बंद कर देते हैं। देखो प्राइम एग्जांपल दिखाती हूँ कि मेरे एस्थेटिक्स की मेरे बच्चों ने कैसे वाट लगा रखी है। सो दिस इज़ माई एस्थेटिक एंड दूर से देखो ध्यान से देखो। आई नो यू गॉट इट, मी गॉट इट टू। सो अब फाइनली आ जाते हैं स्किन केयर वाली चीज़ पे। अच्छा उससे पहले लैम्प देखो, मुझे इसके बिना नींद नहीं आती है। माई हस्बैंड थिंक्स इट्स अ फुलिश थिंग टू डू बट लुक एट दिस ब्यूटी। मतलब मुझे बेडरूम में एक लैम्प चाहिए ही चाहिए। तो दिस इज़ इट। वो बच्चों के हैंड प्रिंट से जो मैंने मोहित को गिफ्ट किए थे। सो लेट्स गो टू वॉशरूम। अच्छा साफ़ क्लीन वॉशरूम है तभी दिखा रही हूँ मैं। ये क्लीन रहता है, डोंट वरी। सो आर्टिफिशियल लीफ है वो, असली मनी प्लांट नहीं है। स्किन केयर देख लो बहनों, अब कुछ नहीं है। एक क्लींजर है मेरे पास डिटॉल डाल के नहाने के लिए, शैम्पू है, वी वॉश टाइप है, ये 1-2 हस्बैंड की चीज़ें हैं। तो वहाँ पे वही है बस वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रखे होंगे, वो सेल वेल में मंगाते हैं उस चक्कर में। ये एक पता नहीं एच बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैंने यूज़ करना शुरू किया था, बीच में रोक दिया था, फिर लास्ट वीक किया। ये मुझे करना चाहिए लेकिन मैं पता नहीं क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं लेज़ी हूँ। बाकी जो आसपास प्रोडक्ट दिए मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपायर्ड बिकॉज आई एम टू लेज़ी। बाकी सबके ढक्कन टूटे हुए दिख रहे हैं। ये परफ्यूम है, इसका ढक्कन टूटा हुआ है, लिवोनिया रखा हुआ है। उसके अलावा हेयर ऑयल, मसाज ऑयल, रिलीफ ऑयल, ये होती है बुढ़ापे की निशानियाँ। बुढ़ापा आ चुका है। सो ये जो जिसमें रखा हुआ है ना वुड वाला, ये हमने खुद बनवाया है पिंटरेस्ट से डिज़ाइन देख के। दिस टू, यहाँ पे बच्चों के टूथब्रश रखे हुए हैं जो ये आके आते हैं टूथपेस्ट खा के जाते हैं यहाँ से अगर मैं बंद ना रखूँ। वो टावल हैंगर है, दैट टू मैंने पिंटरेस्ट से देख के डिज़ाइन बनवाया है। ये हमारे बच्चों की सीट है जो अमेज़ोन पे मिल जाती है ईजीली एंड इट रियली हेल्प्स बच्चों को ट्रेन करने के लिए ना। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ आवर वॉशरूम जो अपने आप में एक वाइब है विच आई फील। यस। और अच्छा एक चीज़ तो भूल गई, सी दीज क्यूट बाथरोब्स जो कि सच में बहुत बहुत प्यारे हैं। काश मैं इनकी बच्चों की फ़ोटो क्लिक कर पाऊँ तो आई माइट शेयर ऑन इंस्टाग्राम और समथिंग बट दे नेवर पोज। सो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द व्लॉग एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू टेक बाथ। आज मैंने अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के व्लॉग
एडिट किया है. सो गिव अ थम्स अप एंड डू टेल मी व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट. थैंक यू.